बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 1400 साल गुजर जाने के बाद भी रसूल मोहतरम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल ज़िंदा हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए हर साल लाखों लोग उर्दन का सफ़र करते हैं। आइए उस सहाबी के बारे में तफसीली वाक़या बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, सरवर कायनात नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 12 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोहतरम चचा हज़रत अबू तालिब के साथ शाम की तरफ एक तिजारती सफ़र किया। ये एक ऐसा सफ़र था कि इसमें पहली बार अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 साल की उम्र में ही किसी ने पहचान लिया और खुलकर ऐलान कर दिया कि यह बच्चा अल्लाह का आखिरी नबी है। नाज़रीन, ये वाक़या जामिया तिर्मिज़ी, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, तारीख़ इब्न असाका, शेख बुखारी अल हादिया, सीरत इब्न हशाम, तबकात इब्न सादुल हम, दलाइलुन नब्वा और खसाइसुल कुबरा में कमी बेशी के साथ सही तौर से मज़कूर है। नाज़रीन, अहले कुरैश तिजारती मकासद के लिए दो बड़े सफ़र करते थे। मौसम गर्मा में शाम की तरफ, जबकि सर्दियों में यमन का सफ़र करते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कुरान के कुरैश के इन तिजारती सफ़र का जिक्र किया है। क्योंकि हज़रत अबू तालिब तिजारत से वाबस्ता थे, इसलिए उन्हें कुरैश मक्का के साथ शाम के तिजारती सफ़र का मंसूबा बनाया। यह 586 ईस्वी का वाक़या है और इस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब की ज़ेर कफ़ालत में थे। तो हज़रत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने तिजारती सफ़र पर ले गए। जबकि कुछ रिवायात में है कि हज़रत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बाहर ना ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मौज़ात से वाकिफ़ थे और उन्हीं से वाकिफ़ थे और उन्हें यह डर था कि मक्का मुकरमा के बाहर कोई यहूदी गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा दे, और दूसरा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र की मुश्किलात से दो चार न करना चाहते थे। क्योंकि हज़रत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भतीजा कम और बेटा ज़्यादा समझते थे। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर हज़रत अबू तालिब ने आपको शरीक सफ़र किया। कुरैश ने सफ़र शुरू किया और सफ़र करते करते यह काफ़िला दमिश्क के करीब बसरा नामी मकाम पर पहुंचा, जहां पर एक घना सायेदार दरख्त देखकर सख्त गर्मी की वजह से काफ़िले वालों ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उस जगह से कुछ फासले पर एक गिरजाघर और ईसाई खानकाह भी मौजूद थी। इस खानकाह में कुछ ईसाई राहिब तर्क दुनिया करके अल्लाह ताला की इबादत करते। इन ईसाई राहिबों में से एक का नाम बुहैरा था। बुहैरा एक ईसाइयों का आलिम और दरवेश था, लेकिन अपने ज़्यादा इल्म और ज़्यादा इबादत की वजह से उसे बहीरा का लक़ब दिया जाता था। बहीरा अपने खानकाह में उस कुरैश के काफ़िले को आता देख रहा था। वो बहुत हैरान हुआ कि इस काफ़िले के कुछ लोगों के साथ साथ बादल का एक टुकड़ा चल रहा है। जिस तरफ को वो जाते हैं, बादल को टुकड़ा भी उस तरफ मुड़ जाता है। अब जब यह काफ़िला उस दरख्त के नीचे आराम के लिए रुका तो बहीरा ने दूसरे राहिबों को कहा कि इस काफ़िले के लोगों को खाने पर बुलाया जाए। एक रिवायत के मुताबिक जब ये काफ़िले वाले उतर कर दरख्त के साए में बैठना शुरू हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उम्र में सबसे छोटे थे, आपने इंतज़ार फरमाया कि पहले बड़े बैठ जाएं, फिर आप कहीं तशरीफ़ फरमा होंगे। साया कम था और जगह भी कम थी, लेकिन फिर उस दरख्त की शाखें फैली और आप पर अपना साया कर दिया। बहीरा राहिब ने देखा तो और भी ज़्यादा हैरान हुआ कि कैसे उस दरख्त की शाखें फैल गईं। जब बहीरा का भेजा हुआ कासिद कुरैश के काफ़िले में पहुंचा और बताया इस सारे काफ़िले वालों की आज रात हमारे गिरजे में दावत है को, तो कुरैश मक्का बहुत खुश हुए। जगह बात सोचने लगे कि हम तो हर साल इस काफ़िले में आते हैं, लेकिन पहले कभी हमारी दावत नहीं की गई। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि बहीरा इंजील और तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और उसने मुक़द्दस किताबों और सहीफ़ों में आखिरी नबी की आमद के बारे में पढ़ रखा था और इसका मकसद इस तिजारती चेहरे पर पढ़ते ही वो जान चुका था। वो किताबों में पढ़ चुका था कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इस शारा से होगा। खैर, अहले कुरैश ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दो लोगों को सामान के पास बिठाकर दावत खाने के लिए इबादत खाने में पहुंच गए। बहीरा चूँकि बहुत बड़ा आलिम था, वो नबी के आखिरी निशाने भी जानता था, इसलिए इन निशानियों को देखने के लिए उसने जब दावत शुरू की तो अपने खादमों को कहा कि इन सब लोगों को के आगे खाना मैं रखूँगा। चुनांचे बहीरा ने खुद सबको खाना खिलाया और ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ कि उनमें तो वो बंदा मौजूद नहीं जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ। जब सब खाना खा चुके तो उसने कुरैश से कहा कि क्या तुम में से कोई ऐसा आदमी बच गया है जिसने अभी खाना ना खाया हो? तो वो कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दो लोग जो सामान की हिफाजत कर रहे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया। चुनांचे 3 लोग यहाँ से गए और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहीरा की इबादत गाह में दाखिल करके ले आए।
नाज़रीन, ये याद रहे कि उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत गाह में दाखिल हुए तो बहीरा ने महसूस किया कि इबादत गाह में एक इंतहाई अच्छी खुशबू फैल गई। अब बहीरा रैब की तमाम तर तवज्जो ये 12 साल लड़का बन चुका था। अहले कुरैश लात और इज़ा के नाम से खाना शुरू करते थे, जबकि इस बच्चे ने खाना खाने से पहले लात और इज़ा का नाम ना लिया। उसके बाद बहीरे ने देखा कि अहले कुरैश बात बात पर लात और इज़ा की कस्में खा रहे हैं, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे थे और उन्होंने लात और इज़ा का नाम ना लिया। बहीरा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में नबूवत के शवाहिद नजर आ रहे थे, लेकिन वो पहले आपसे कुछ सवालात करना चाहता था ताकि इसका यकीन तकमील को पहुंचे। बहीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं तुम्हें लात और इज़ा की कसम देता हूँ कि मैं जो पूछूं उसका सही जवाब देना। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने लात और इज़ा का नाम मत ले, मुझे जितनी शदीद नफरत इनसे है किसी और चीज़ से नहीं है। यह बहीरा के लिए एक और मजबूत दलील थी कि बुत परस्त मुआशरे में आंख खोलने वाले को इन बुतों से किस कदर सख्त नफरत है, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को थी। फिर बहीरा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी नींद और ख्वाबों के बारे में कुछ सवालात किए। बुनियादी तौर पर बहीरा को आखिरी नबी की निशानियों का इल्म था और वो निशानियों को पूरा कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल और जवाबात का जब यह सिलसिला खत्म हुआ तो बहीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो उनकी पुष्ट मुबारक देखना चाहता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दे दी। बहीरा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट मुबारक पर जब नबूवत की मोहर देखी तो बहीरा का यकीन मुकम्मल हो गया कि आप ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी हैं। बहीरा ने फिर हजरत अबू तालिब से पूछा कि ये लड़का रिश्ते में आपका क्या लगता है। इस पर हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा है। राहिब बहीरा थोड़ा चौंका और कहने लगा कि मेरे इल्म के मुताबिक इस बच्चे के वालिद उसकी पैदाइश से पहले फौत हो चुके हैं। हजरत अबू तालिब कहने लगे, हाँ मैं इसका चचा हूँ, लेकिन ये मुझे अपने बेटों की तरह अजीज है। बहीरा कहने लगा, ये लड़का अल्लाह का आखिरी नबी है। इसका नाम और ये निशानियां जिनको मैंने जांच लिया है तमाम मुकद्दस किताबों में लिखी है। उस लड़के को जल्द वापस मक्का ले जाओ, क्योंकि अगर रूमियों और यहूदियों को ये निशानियां मिल गई तो वह जरूर इसको नुकसान पहुंचाएंगे और इसे मारने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे काफिले को तबाह करने की कोशिश करेंगे। यह सुनते ही हजरत अबू तालिब ने अपना सफर मंसूख किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा वापस लेकर चले गए। कुरैश के सब लोगों ने बहीरा की बातें सुनी, लेकिन बदनसीबी कि उनको ईमान नसीब ना हुआ। जबकि बहीरा कहने लगा कि मैं इन पर ईमान लाता हूँ और सच्चे दिल से उनकी रिसालत को कबूल करता हूँ। नाज़रीन, क्योंकि पौधे जानदार होते हैं, इसलिए वो दरख्त जिसके इस वाक़े में जिक्र है, जिसके साए से दूर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो उसने अपनी शाखें फैला दी, उसे मुफस्सिरीन हजरात ने सहाबी दरख्त कहकर पुकारा है। 1400 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी ये दरख्त वहाँ मौजूद है, क्योंकि दरख्त जानदार चीज़ है कि जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत का शर्फ हासिल है। एक अरसा पहले तक वो सहाबी दरख्त के जिसकी निस्बत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वह दरख्त लोगों के इल्म में तो मौजूद था, लेकिन इस दरख्त की मखसूस जगह या महल्ले वक़ू के बारे में किसी को कुछ खास मालूम ना था। यह दरख्त अब मशरकी उर्दू में सफ़ा के मकाम पर दरियाफ्त हो चुका है। इस मोइज़ाती दरख्त को दूर से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि 300 मुरबा किलोमीटर के खुश्क और साराई इलाके में यह वह जानदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बकौल उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला के कि मैं हेलीकॉप्टर में सारा के ऊपर से गुजर रहा था कि मैंने नीचे एक दरख्त को देखा। इस सारा में ना कोई और पौधा था और ना ही पानी। इस दरख्त का इस सारा में ताजगी के साथ मौजूद होना मेरे लिए एक वाज़ेह दलील थी कि यह दरख्त अपनी ज़ात में एक मौज़ा है। नाज़रीन, इस सहाबी दरख्त के साए में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा देर तो ना बैठे थे, लेकिन उस दरख्त का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया फराहम करना और झुक जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया कि उस दरख्त को रहती दुनिया तक के लिए एक मौज़े के तौर पर महफूज फरमा दिया। उर्दू की हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके इस तिजारती शहर के आसार भी दरियाफ्त कर लिए हैं, जिस पर आज से 1400 साल पहले कुरैश के तिजारती काफिले शाम की तरफ सफ़र किया करते। यह शहर उस सहाबी दरख्त से कुछ फासले पर है। मशरकी उर्दू में दरख्त देखने के लिए हज़ारों मुसलमान हर साल उर्दन जाते हैं। यह सहाबी दरख्त जो अल बकियाविया दरख्त के नाम से भी जाना जाता है, उर्दन के साराओं में वाक़ई एक कदीम दरख्त है जिसे इस्लाम की तारीख में एक ख़ास मकाम हासिल है। यह दरख्त न सिर्फ अपनी तवील उम्र बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक एक तारीखी वाक़या की वजह से भी मशहूर है। यह दरख्त उर्दन के शुमाली इलाके में वाक़ है, जो ओमान से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है।
یہ ایک تنہا درخت ہے جو اردن کے سارا علاقے میں سخت موسمی حالات کے باوجود بھی صدیوں سے قائم ہے۔ یہ درخت اس وقت اسلامی تاریخ میں داخل ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام کے سفر پر گئے تھے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی تھے۔ اس دوران جب یہ قافلہ اردن کے اس مقام پر رکا تو وہاں موجود ایک مسیحی راہب بحیرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور پیش گوئی کی کہ وہ مستقبل میں نبی بنیں گے۔ یہ ایک قسم کا بیری کا درخت ہے جو صدیوں سے قائم ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ درخت صحرائی موسم میں بھی ہرا بھرا رہتا ہے، جبکہ ارد گرد کے علاقے میں اور کوئی درخت نظر نہیں آتا۔ یہ درخت اپنی مضبوط جڑوں اور طویل عمر کے سبب نہ صرف نباتاتی بلکہ تاریخی لحاظ سے بھی ایک نادر نمونہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں اہمیت: یہ درخت اس واقعے سے جڑا ہوا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے طور پر اس جگہ قیام پذیر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے تو وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم کرنے کے لیے جھک گیا تھا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس وقت راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں پہچان کر حضرت ابو طالب کو ان کی حفاظت کی تلقین کی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ درخت تقریباً 1500 سال پرانا ہے اور اب بھی زندہ ہے۔ درخت کی عمر اور اس کے جینے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے نباتاتی ماہرین اس کا خصوصی مطالعہ کر رہے ہیں۔ اردن کی حکومت نے اس درخت کو محفوظ رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور اسے ایک قومی تاریخی ورثہ قرار دیا ہے۔ یہ درخت دنیا بھر سے سیاحوں اور عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ سے محبت رکھنے والے لوگ یہاں آ کر اس درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر اس تاریخی لمحے کو یاد کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اردن کی حکومت نے اس درخت کی حفاظت کے لیے ایک احاطہ بنا دیا ہے تاکہ زائرین اس کی جڑوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ مزید برآں درخت کے ارد گرد تحقیقاتی مراکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کی طویل عمر کے سائنسی رازوں کو سمجھا جا سکے۔ سابی درخت نہ صرف ایک نباتاتی عجوبہ ہے بلکہ اسلامی تاریخ میں بھی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ تاریخ خود کو کیسے محفوظ رکھتی ہے اور کس طرح ایک درخت بھی صدیوں تک ایک تاریخی حقیقت کا گواہ بن سکتا ہے۔ اس درخت کی دیکھ بھال اور اس کی تاریخی اہمیت کو برقرار رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو اس صحابی درخت مدینہ و مکہ اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔